नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आईपीएल के फाइनल में आखिर दिल्ली ने जगह बना ली और कल आबू धाबी में जो क्वालिफाई मुकाबला खेला गया था उसमें हैदराबाद को हरा दिया। हालांकि ये मैच बहुत ही अच्छा रहा। हैदराबाद ने बहुत कोशिश की थी दिल्ली को हरा दें, लेकिन जो 17वां ओवर था कल का, वो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा, जिसमें रबाडा ने जो ओवर फेंका था 17वां, और उसमें एक ही ओवर में एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चले गए और वहीं से हैदराबाद की हार तय हो गई थी। तो अंतिम ओवरों में 22 रन बनाने थे 6 गेंदों पर, लेकिन विकेट नहीं बचे थे। 8 विकेट उस समय तक जा चुके थे, तो 172 रन ही बना सकी हैदराबाद। इस तरह से 17 रन से जो हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा। फिर भी हैदराबाद का इस आईपीएल में प्रदर्शन रहा वो बहुत ही संतोषजनक रहा। एक स्थिति तो ऐसी थी कि लग रहा था कि हैदराबाद प्ले ग्रुप से बाहर हो गया है, लेकिन अंतिम जो मैच थे उनमें मेहनत की और लगातार मैच जीतने के कारण ही और हैदराबाद यहां तक सफर में पहुंचा। और कुल मिला के हम बात करें तो टॉप पर मुंबई रही, सेकंड नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर हैदराबाद और चौथे नंबर पर बेंगलोर की टीम। तो अब हम बात करें कि जो हैदराबाद की टीम हार गई और दिल्ली अब तक जो मैच खेले हैं और फाइनल मुंबई के साथ एक बार फिर खेलेगी, क्योंकि जो क्वालिफाई पहला मैच हुआ था जिसमें मुंबई और दिल्ली का मुकाबला था, जिसमें दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा था। अगर हम 5-6 अंतिम दिल्ली के मैचों की समीक्षा करें तो मुझे जो कारण जो समझ में आया हारने का, वो थे पृथ्वी शॉ। लगातार 8-10 मैचों में 0-1-2 रन पर आउट हो गए थे और वहीं से जो दिल्ली के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। शिखर धवन भी अपनी फॉर्म खो चुके थे, तो ये दिल्ली की हार का कारण था। दिल्ली की टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं। शिखर धवन जब फॉर्म में होते हैं तो किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखते हैं वो। तो कल जो जीत मिली उसमें शिखर धवन का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। 67 रन बनाए शिखर धवन ने, और वो जिस तरह से उन्होंने जो टारगेट दिया था, एक स्थिति तो ऐसी लग रही थी, शुरुआत बहुत अच्छी 10-11 रन के एवरेज से दिल्ली ने रन बनाए थे। टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी और ऐसा लग रहा था कि 250 रन तक स्कोर दिल्ली कर लेगी, लेकिन अंतिम ओवरों में जो स्पिनर्स थे उन्होंने जो दिल्ली के जो बल्लेबाजों पर कुछ अंकुश लगाया और 190 का टारगेट दिया था हैदराबाद को। एक फायदा और मिला टॉस का, टॉस दिल्ली ने जीता। तो अब तक का जो अंतिम मैच, जो 8-10 मैच खेले गए, उनमें पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती आ रही है। तो कल उम्मीद तो ये लग रही थी कि दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करके और हैदराबाद पे दबाव पड़ेगा तो जीतने की संभावना तो तभी से नजर आ रही थी और दिल्ली की टीम जीती भी। अब कल क्या होगा जब मुंबई के साथ मुकाबला होगा, तो दिल्ली क्या अपना ये प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं? आइए हम इसी पर बात करते हैं। देखिए, अब हम जो आईपीएल के अब तक के जो मैच खेले गए और पूरे मैचों का जो रिकॉर्ड देखें तो मुंबई का पलड़ा जरूर भारी नजर आ रहा है, लेकिन इस मैच में टॉस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। दुबई का स्टेडियम जो कल मैच खेला जाएगा फाइनल, वो दुबई में खेला जाएगा, बहुत बड़ा स्टेडियम है। और वहाँ का अगर रिकॉर्ड देखें तो पहले खेलने वाली टीमों ने मैच बहुत ज़्यादा जीते हैं। तो वो 144 मैच पहले खेलने वाली टीमों ने जीते हैं और 122 मैच जो बाद में खेलने वाली टीमों ने जीते हैं। तो इस तरह से पहले खेलने वाली टीमों का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। तो टॉस की भूमिका रहेगी कि पहले खेल करके अगर इस पिच पर 170 रन भी बना लिए इस स्टेडियम में, तो मुझे लगता है कि टीम की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। हम बात करें अगर खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ी दोनों ही टीमें संतुलित हैं। मुंबई की टीम में क्वांटम डीकॉक बहुत अच्छा, पूरा प्रदर्शन आईपीएल में बहुत अच्छा रहा। रोहित शर्मा को अपनी फॉर्म वापस लानी होगी अंतिम मैच के लिए, नहीं तो ये मुकाबला हार सकती है मुंबई। सूर्य कुमार यादव ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। ईशान किशन अंतिम मैच में अच्छा खेले थे जो दिल्ली के साथ हुआ था क्वालिफाई मैच, और कैरन पोलार्ड, कुणाल पंड्या, और सबसे अच्छा प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं वो है हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। खासकर हम बात करें अंतिम ओवरों में, जो 2 ओवर या 3 ओवर जिनको खेलने को मिलते हैं, उसमें जो रन स्कोर कर रहे हैं 35 से 40 रन स्कोर करके, जो टीम का स्कोर जीतने का जो स्कोर होता है उससे कहीं आगे बढ़ा देते हैं, वहीं से दूसरी टीम पर दबाव पड़ जाता है। पिछले मैच में भी देखा था 17 ओवर में मुंबई का 145 था और 20 ओवर में
200 स्कोर हो गया था, यानी अंतिम 3 ओवरों में 55 रन बनाए थे मुंबई ने, उसमें 37 रन तो हार्दिक पांड्या के थे। तो ये जो हार्दिक पांड्या कर रहे हैं वो मुंबई के लिए एक यूँ कहें कि एक जीत का एक रास्ता बना देते हैं, वहाँ से एक टीम मजबूती दिला देते हैं, विपक्षी टीम पर दबाव डाल देते हैं। तो ये बहुत ही अहम रोल है हार्दिक पांड्या का। और बॉलिंग की बात करें तो कैरन पोलार्ड, कुणाल पांड्या और सहयोग करते हैं हार्दिक पांड्या। दिल्ली की बात करें तो जो अभी पृथ्वी शॉ लगातार फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन उनको टीम से बाहर करने पर जो ओपनिंग में स्टोनिस को लाई, इससे टीम बहुत मजबूत हो गई और ओपन जोड़ी तोड़ना शायद मुंबई के लिए बड़ा ही कठिन होगा। शिखर धवन फॉर्म में आ चुके हैं, कल भी 67 रन बनाए थे और अजिंक्य रहाणे का सहयोग 20-25 रन का मिलता रहा, तो ये टीम के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा और धैर्य के साथ खेलना होगा, संभल कर खेलना पड़ेगा। ऋषभ पंत को अपना योगदान अंतिम ओवरों में देना ही पड़ेगा, जो स्टाइल है खेलने की, चौके छक्के जिस स्टाइल मारते हैं। और अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की जोड़ी अंतिम ओवरों में अगर थोड़ा सा ठीक ठाक कर गई, जो हार्दिक पांड्या करते हैं मुंबई के लिए, वही रोल ऋषभ पंत और अक्षर पटेल को दिल्ली के लिए करना पड़ेगा। और बॉलिंग की बात करें हम तो मुंबई के लिए रबाड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बॉलर साबित हो सकते हैं। तो ये रबाड़ा के ऊपर जो है बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा मुंबई को हराने में, क्योंकि कल भी इन्होंने 4 विकेट लिए थे, अहम भूमिका निभाई थी दिल्ली की जीत में। और उसके साथ साथ हम बात करें तो आश्विन है और एस स्टोनिस है ही। तो इस तरह से बॉलिंग ठीक है, दिल्ली की मजबूत है और मुंबई को हराने की क्षमता है। तो बहुत ही अच्छा मौका है अभी दिल्ली के पास जो है एक खिताब जीतने का। और मुंबई के बॉलर बुमराह तो बच के, बुमराह से अगर बच गई दिल्ली तो उनकी ये जीत पक्की। और ये बुमराह और ट्रेंट को थोड़ा सा ध्यान से खेल लें, अगर इनको खेल लिया दिल्ली ने तो दिल्ली खिताब जरूर जीतेगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। तो कल का जो मैच होगा मुझे लगता है बड़ा ही अच्छा रोमांचकारी मैच होने की उम्मीद है। जो स्टेडियम है, जो दुबई का बहुत बड़ा स्टेडियम, और उसमें चौके छक्के भले ही कम देखने को मिले, लेकिन मैच संघर्षपूर्ण हमें देखने को जरूर मिलेगा। और मुझे उम्मीद लग रही है कि दिल्ली ये खिताब इस बार मुंबई को हराकर जीत सकती है। और टॉस की भूमिका तो रहेगी है, और दिल्ली टॉस जीत गई तो जीतने के जो दिल्ली के चांस हैं वो 80% हो जाएंगे। और मैं अगर बात करूं कि दिल्ली और मुंबई दोनों में दिल्ली के जीतने की संभावना क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि दिल्ली की टीम जो पिछला मुकाबला जो जीती है और उससे हैदराबाद को हराया था, उससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। शिखर धवन का फॉर्म में आना, स्टोनिस, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर का सहयोग और रबाड़ा जैसे बॉलर, तो ये सब कुछ पॉजिटिव अब दिल्ली के पक्ष में। तो मुझे लग रहा है कि इस बार का IPL 2020 का जो खिताब है वो निश्चित रूप से दिल्ली को ही मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में बुमराह और बुमराह के जो रबाड़ा, दिल्ली के बुमराह और जो रबाड़ा है, इनके बीच ही मुकाबला है। दोनों 1-2 विकेट का फ़र्क है, बुमराह 2 विकेट पीछे हैं। तो इस मैच में फैसला होगा कि सबसे ज़्यादा विकेट किसको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में KL राहुल, उनके आसपास भी कोई पहुंच नहीं पाएगा, तो वो बहुत आगे हैं। तो ये मुकाबला अगर हम बात करें दिल्ली और मुंबई का है तो ये रोहित शर्मा, शिखर धवन और बॉलिंग में बुमराह और रबाड़ा के बीच में होने वाला है। तो देखना है कौन सर्वश्रेष्ठ साबित होगा, जो खिताब जीतेगा वही श्रेष्ठता अपनी सिद्ध कर पाएगा। तो देखिएगा जरूर कल का मैच, बहुत आनंद आएगा आपको। और अब कल मैच खत्म होने के बाद मैं एक बार फिर से आऊँगा और मैच की समीक्षा करूँगी। जो भी टीम हारेगी क्यों हारी, क्या कारण थे, और खिताब जीतने वाली क्यों जीती, सारी समीक्षा आपको बताऊँगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।